प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कलयुग के बारे में। कलयुग, जिसका अर्थ है अंधकार का युग, एक ऐसा समय है जिसे भारतीय शास्त्रों में सबसे अधम युग के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धरती पर 4 युग होंगे: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। दोस्तों, कलयुग के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा चारों युगों पर प्रकाश डालते हैं। सतयुग में धरती पर धर्म का बोलबाला था। सतयुग 4 युगों में से पहला और सबसे पवित्र युग है। इसे सत्य और धर्म का युग माना जाता है, जहां सभी लोग सत्य और नैतिकता का पालन करते थे। इस युग में जीवन का आदर्श रूप था, जहां कोई पाप, झूठ या अधर्म नहीं था। लोगों की आयु लंबी और जीवन शांतिपूर्ण था। त्रेतायुग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी चलन में आया। त्रेतायुग 4 युगों में से दूसरा है। इस युग में धर्म और सत्य की मात्रा कम हो जाती है और अधर्म बढ़ने लगता है। त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने राम और परशुराम के रूप में अवतार लिया। रामायण का महाकाव्य इसी युग की घटनाओं पर आधारित है। समाज में राक्षसों का आतंक बढ़ जाता है और राम रावण का वध करके धर्म की स्थापना करते हैं। द्वापर युग में अधर्म और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली। द्वापर युग 4 युगों में तीसरा है। इस युग में धर्म की और अधिक हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। द्वापर युग की मुख्य घटनाओं में महाभारत युद्ध और भगवान कृष्ण का अवतार शामिल है। इस युग में सत्य, नैतिकता और धार्मिकता का और भी पतन होता है। कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच हुए महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। इस युग में समाज में युद्ध, संघर्ष और अनैतिकता बढ़ जाती है। अभी कलयुग में धरती पर धर्म से ज्यादा पाप है। गीता में ये भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, भगवान धरती का कल्याण करने जरूर आएंगे। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया? कैसे कलयुग की शुरुआत हुई? आइए हम बताते हैं आपको। कलयुग की शुरुआत हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद हुई मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के तुरंत बाद मानी जाती है। यह तारीख ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व मानी जाती है। आइए अब जानते हैं कि घोर कलयुग में क्या क्या होने वाला है। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह जाएंगे। पाप अपने चरम पर होगा। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि गीता में 4,32,000 वर्षों का कलियुग बताया गया है, जबकि अभी तक कलियुग के केवल 5,122 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलियुग के इतने से कम वर्षों में ही ऐसा लगता है जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन भयंकर कलियुग में धरती पर अम्ल वर्षा, एसिड रेन होगी, जिसके कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे और इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को खाएंगे। धन का महत्व बढ़ जाएगा और धरती पर धर्म, दया और इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पारिवारिक रिश्ते नाम मात्र के होंगे। घर के पुरुष अपने ही माता बहनों का बलात्कार करेंगे। वेदों की गलत व्याख्या की जाएगी। बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। स्त्रियों का खुलेआम बलात्कार किया जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
धरती पर भूखमरी, बीमारियां, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ अपनी चरम सीमा पर होंगे। उसके बाद भगवान विष्णु कलयुग के आखिरी चरण में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। मान्यता है कि कल्कि अवतार लेते ही कलयुग का अंत हो जाएगा और सतयुग की शुरुआत होगी। कल्कि अवतार का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना, कल्कि पापियों का विनाश कर देंगे और कली राक्षस का वध कर देंगे और उसके बाद भगवान कल्कि फिर से सतयुग की स्थापना कर देंगे। कुछ इस प्रकार कलयुग का अंत होगा। अगर आप एक हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो रोज ला सकें।